रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में अग्रणी व्यक्तियों में से एक थीं। उन्हें एक साहसी योद्धा रानी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। यहाँ उनके जीवन का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनका जन्म का नाम मणिकर्णिका तांबे था और उन्हें उनके परिवार द्वारा प्यार से मनु कहा जाता था। वह एक मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं और मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी थीं। जब वह 4 साल की थी तब उसकी मां का निधन हो गया और उसके बाद उसके पिता ने उसका पालन पोषण किया। शिक्षण और प्रशिक्षण। मणिकर्णिका ने उस समय के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की, जो 19वीं शताब्दी में लड़कियों के लिए असामान्य थी। उन्हें छोटी उम्र से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया था। उसके पिता ने उसके साहस और स्वतंत्रता को पहचाना और उसे इन कौशलों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। गंगाधर राव से विवाह। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह 1842 में झांसी रियासत के शासक महाराजा गंगाधर राव न्यालकर से हुआ था। उनकी शादी के बाद उन्हें हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई नाम दिया गया था। वह झांसी की रानी बनी और उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए लोगों द्वारा उनका गहरा सम्मान किया गया। झांसी की घेराबंदी। सितंबर 1851 में उसने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम बाद में दामोदर राव रखा गया, जो एक बीमारी के कारण जन्म के 4 महीने बाद मर गया। महाराजा ने गंगाधर राव के चचेरे भाई के पुत्र आनंद राव नामक एक बच्चे को गोद लिया था, जिसका नाम महाराजा की मृत्यु के एक दिन पहले दामोदर राव रखा गया था। 1853 में रानी लक्ष्मीबाई के पति महाराजा गंगाधर राव बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत अपने दत्तक पुत्र को सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। इस नीति ने अंग्रेजों को उन राज्यों पर कब्जा करने की अनुमति दी जिनके शासकों की मृत्यु प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना हुई थी। 1857 का विद्रोह। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय आबादी में असंतोष बढ़ता गया और 1857 में भारतीय विद्रोह छिड़ गया। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई और इसके प्रमुख नेताओं में से एक बन गईं। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की अवहेलना की और झांसी की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए एक सेना खड़ी की। झांसी का युद्ध। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों ने शहर की जमकर रक्षा की, लेकिन अंततः उनकी संख्या कम हो गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना अंधेरे की आड़ में शहर से भाग निकली। वे विभिन्न लड़ाइयों और झड़पों में अंग्रेजों से लड़ते रहे। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ ग्वालियर की लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया। लड़ाई के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन अंत तक बहादुरी से लड़ती रही। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने बेटे को अपनी पीठ से बांध लिया और अपनी अंतिम सांस तक लड़ी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहस और प्रतिरोध का प्रतीक बनकर रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में मर गईं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया। उन्हें भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है और उनकी जीवन कहानी लोगों को प्रेरित करती रहती है। विपत्ति के सामने उसकी अवज्ञा और दृढ़ संकल्प औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध की अदम्य भावना की याद दिलाता है। भारत भर में उनके सम्मान में कई स्मारक और मूर्तियां बनाए गए हैं और उनकी विरासत भारतीय लोगों के दिलों में रहती है।